दवाई दी, बढ़िया मजबूत कर दी, बढ़िया बालक हुआ। भगीरथ ने तपस्या करी, तब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। पर गंगा मैया प्रकट हुई तो सीधे पाताल चली गई। अब क्या करें? बोले शंकर जी को प्रसन्न करो, शंकर जी जटा में रखेंगे। शंकर जी को भगीरथ ने प्रसन्न किया। फिर शंकर जी की जटा में गंगा जी आई और जटा से थोड़ी सी छोड़ी तो क्या हुआ? जैसे ही गंगा जी आगे चली तो एक बाबा की कुटिया, जन्नू नाम के बाबा थे, जन्नू जी की कुटिया गंगा जी ने बहा दी, है ना। तो बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, हमारी कुटिया बहा दी। तो बाबा जी ने सारी गंगा को पी लिया। भगीरथ जी ने देखा पीछे गंगा नहीं, कहाँ गए? बोले बाबा जी डकार ले रहे। बाबा जी कहाँ गई गंगा? हमने पी लिया, हमारी कुटिया बहा दी। ऐसे ऐसे महापुरुष। भगीरथ जी ने कहा महाराज हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, तब गंगा जी आई और आपने पी लिया, अब प्रकट करो। तो जन्नू बाबा ने अपनी जंघा से गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी। गंगा का नाम क्या पड़ा? जाह्नवी। आगे चली तो आगे 7 कुटियां थी बाबाओं की। गंगा ने सोचा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो एक ने पी लिया, 7ओं की बहाएंगे, 7ओं पी जाएंगे। तो गंगा जी 7ओं की कुटिया बचा बचा के चली तो हरिद्वार के ऊपर 7 धारा हो गई। गंगा जी की कितनी धारा हो गई? 7 धारा। हरिद्वार के ऊपर ये दृश्य है। वहां 7 महात्मा रहा करते थे, 7ओं की कुटिया बचते बचाते गंगा जी चली, 7 धारा हो गई। आगे गंगा जी जब चली तो चलते 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 प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में एक बड़ी विडंबना मिली गंगा जी को। प्रयागराज में मैया यमुना जी थी। यमुना को देखकर गंगा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, एक कदम आगे नहीं चली, क्योंकि यमुना भगवान की महारानी पटरानी है। 8 पटरानियों में एक पत्नी है ना, और ये गंगा जी तो दासी हैं, चरणों से निकली हैं। भाई जब वामन भगवान ने 2 पग भूमि में सब नाप लिया, दूसरा पग सत्यलोक में गया तो उनके पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, तो पानी निकलता हुआ ब्रह्मा जी के कमंडल में आया। ये गंगा का जल आज भी आप बोतल में भर के रखो तो 1000 साल रखे रहो, खराब नहीं होता, क्योंकि ये पानी इस ब्रह्मांड के बाहर का पानी है। जब भगवान के चरण लगे तो ब्रह्मांड फट गया, वह पानी इस ब्रह्मांड का पानी ही नहीं है, इसलिए खराब नहीं होता, ये दूसरे ही ब्रह्मांड का पानी है, चरणों का धौमन है, ये दासी है गंगा। तो दासी है गंगा और भगवान की पत्नी है यमुना, तो पत्नी को देख करके दासी खड़ी होगी, गंगा मैया मैं आगे नहीं जाऊंगी। फिर यमुना जी ने कहा गंगा जी से सुनो, पहले यमुना जी गंगा सागर जाती थी, वहां अलग जगह से मिलती थी। सागर के पुत्र जो मरे थे वो अलग जगह थी, आसपास ही रही। तो यमुना जी ने कहा गंगा अब मैं यहां से अपना नाम खत्म करती हूं, तुम जन कल्याण के लिए आगे जाओगी, मेरा आशीर्वाद है, तुम लोगों के पाप धुलती रहना, मैं अब यहाँ विश्राम करती हूँ। मुझे तो गोविंद चाहिए थे सो मिल गए, अब मुझे ज्यादा यात्रा करनी नहीं है, आगे की यात्रा तुम करो। तो प्रयागराज में गंगा जी को यमुना जी ने स्थान दिया, और आप जब कभी प्रयागराज जाएंगे तो देखेंगे कि यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही है और गंगा जी ऐसी आई है। अब बताओ कि जो नदी सीधी जा रही है आगे भी उसी का नाम चलना चाहिए ना। गंगा जी तो ऐसी आकर मिली है, ऐसी, फिर ऐसी मिलके ये यमुना में मिलकर के फिर आगे नाम यमुना का होना चाहिए था, पर यमुना जी ने कहा मेरा नाम नहीं, अब तुम्हारा नाम जाना जाएगा। तो वहां आप देखेंगे बिल्कुल सीधी गंगा जी ऐसी आई हैं और फिर यूं टर्न हो गई हैं इस तरफ, क्योंकि वो धार पहले यमुना की थी, यमुना की धार में गंगा जी मिल गई और आगे फिर गंगा सागर, गंगा जी गई यमुना जी नहीं गई। प्रयागराज में यमुना जी ने विश्राम कर लिया। तीनों नदियां वहां पर मिलती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती गुप्त है। कैसे गुप्त है? जैसे हमारी माताएं बालों की चोटी करती हैं,
अच्छा, हमारी मैया जब चोटी करती हो तो कितने लर निकालती हो? 3। 3 को गूंथती हो यूं 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 यूं, और जब गूंथने के बाद वो चोटी देखो तो कितनी लाइनें दिखती हैं? लाइनें कितनी दिखती हैं? कितनी? 2 है। 3 लाइनें है 3, पर चोटी गूंथने के बाद दिखती कितनी है? 1 गुप्त होती है कि नहीं? जैसे आपके बालों की चोटी में 3 होती हैं लरी, पर गूंथने के बाद वो 2 दिखती हैं, उसी प्रकार प्रयागराज में है तो 3, पर वो गूंथने के कारण, संगम के कारण दिखती 2 ही हैं। 2 प्रकट दिखती हैं, गंगा यमुना, एक नीचे सरस्वती समाई है। ये सरस्वती वही जो बद्रीनाथ से निकल रही है, नीचे 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 आती आती वो यहाँ पर। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि प्रयागराज में एक तीसरी नदी भी है जो पृथ्वी की सतह के कुछ नीचे हिस्से में, पानी जब वहाँ खोदा जाता है तो बिल्कुल सरस्वती का जल ही निकलता है। प्रयागराज में खुदाई हुई, इस बात को लेके वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता लगा कि वहां पर खुदाई की, जहां पर पता था कि यहां सरस्वती होना चाहिए, तो वहां का जल निकाला गया और बद्रीनाथ के सरस्वती से उस जल को मिलाया गया तो एक ही जल था। गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सरस्वती का जल, तीनों का रंग भी अलग है और तीनों का स्वाद भी अलग है। आप कभी बद्रीनाथ जाएं तो वहां अन्य नदियां जब गंगा में मिलती हैं ना तो वहां बिल्कुल अलग आंखों से स्पष्ट दिखता है। मैंने भी जाकर देखा है ना। वहां जो नदियां मिलती हैं गंगा में, वहां बिल्कुल एक गंगा जो है बिल्कुल सफेद दिखती है और जो दूसरी नदियां मिल रही हैं वो बिल्कुल सांवली सी दिखती हैं। हाँ जी, अलकनंदा है ना, अलकनंदा जी जो हैं बिल्कुल अलग दिखती हैं, गंगा जी अलग दिखती हैं। आप जाके देखिएगा, हमने देखा है अपने नेत्रों से, इसलिए बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ गंगा का जल अलग है, यमुना का जल अलग है और सबकी महिमा भी अलग अलग है। गंगा जल पावन करने वाला जल है। आज तक गंगा जल में करोड़ों लोगों ने हड्डियां डाली हैं, पर आज तक गंगा के किनारे एक भी हड्डी आपको तैरती नजर नहीं आई, क्योंकि गंगा का जल ही एक ऐसा जल है जो हड्डी को भी गलाने की ताकत रखता है। दूसरा कोई जल ऐसा नहीं है। आप तालाब में डाल दो हड्डियां, किनारे नजर आएंगी। आप और किसी नदी में डाल दो हड्डियां, परंतु अच्छा यही गुण यमुना जी में भी है। जो गुण गंगा जी में है लगभग यही गुण यमुना जी में है। यमुना जी में भी वृंदावन के लोग हड्डियां डालने कभी गंगा जी नहीं डर जाते, वो तो यमुना जी में डाल देते कि ये तो जाके मिला ही देंगी गंगा जी से। तो यहाँ भी हड्डियां ये यमुना जी नीचे नीचे ले जाके गंगा जी को दे देती हैं। ये लोग, ये राम जी की हड्डी, ये फलाने जी की हड्डी, ये श्याम, करो कल्याण। इसलिए मरना भला है दूर का, जहान अपना कोए, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। भगवान के धाम में मौत हो, मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवत चिंतन करते हुए गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का रोज आप सुबह जब नहाया करो ना अपने घर में, तो नहाया करो अपने घर में सामान्य पानी से, पर स्मरण गंगा का रहे, भाव रहे कि हम गंगा में हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे नहाओ कहते हुए नहाओगे तो गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा। यमुना मैया बहुत गंदी हो गई हैं, लोगों ने नाला मिला मिला के गंदा कर दिया है साहब, है ना। नाले इतने मिलाए इतने मिलाए इतने मिलाए, यमुना मैया का कोई पानी नहीं पी सकता। यमुना मैया रो रही हैं, उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम तो सुने पर हम करें क्या, हमारे वश का तो है नहीं। नदियां दूषित हो रही हैं, जल का संकट भारत पर मंडरा रहा है, पर अभी कोई नहीं जागा। भारत सो रहा है, सो रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े नाला, दिल्ली से बड़े बड़े नाला निकलकर यमुना जी में मिले हैं।
अरे सरकारें क्यों नहीं पानी के लिए 50, 100, 200, 300 एकड़ का एक तालाब बनाती हैं, सारा नाला उसमें मिलाएं और पानी को फिल्टर करके साफ करके नदियों में डालें तो बढ़िया होगा। कचरा वहां रुक जाएगा, उस कचरे की खाद बना करके बेचें तो यूरिया डीएपी बंद हो, यूरिया डीएपी बंद हो तो बीमारियां कम हो। आज किसान जो अपनी फसलों पर यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं, ये एक प्रकार का जहर ही तो है। अमेरिका में यूरिया डीएपी नहीं डाली जाती क्योंकि वो जहर मानते हैं, भारत में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि भारत की सरकारें इस सब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर रही हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। अरे सब अपने अपने घर की साफ सफाई कर लें तो काम बन जाए। जो गंदा जल है यदि उसे 200-300 एकड़ का बड़ा तालाब सरकारी जगह जहां हो वहां पे ले जाएं, तालाब खुदवाएं, सारा पानी गटर का तालाब में डालें तो क्या होगा? तालाब में पानी जाए, पानी साफ करके फिल्टर करके, बहुत सारे साधन हैं फिल्टर करने के, फिल्टर करके फिर यमुना जी में डालो तो यमुना जी शुद्ध बनी रहेंगी और जो गटर की गंदगी तालाब में जमा होगी उससे खाद तैयार हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार होगी तो डीएपी यूरिया बचेगा, फसल बचेगी। जबकि मेरी माँ, यदि सरकार मुझे ये काम सौंपे ना नदियों को साफ करने का, तो मैं आप समस्त भारतवासियों से विश्वास से कहता हूं 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करने के साथ साथ ये दास अनिरुद्ध नदियों को नदियों से जोड़ देगा ताकि भारत में पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, एक नदी है जो 12 महीना बहती है, एक नदी, अब गांव गांव की नदियां ना अभी सूख जाएंगी, अभी अगले महीने सूख जाएंगी, अभी सूख गई। बड़ी बड़ी नदियां भी मेरी माँ अब गर्मियों में जो कभी सूखा नहीं करती थी अब सूखने लग गई। क्या करना चाहिए? देखो, यमुना का पूरा पानी, गंगा का पूरा पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। समुद्र को पानी की कोई जरूरत नहीं है, सारा पानी जाता है खारा होके समाप्त हो जाता है, वो पानी किसी काम का। अरे भाई भले आदमी, ये गंगा का पानी, छोटी छोटी नदियां जो सूखी पड़ी हैं, इन नदियों से कनेक्टिविटी कर दो तो छोटी छोटी नदियां में पानी जाएगा। पानी जाएगा तो क्या होगा? पानी जो जमीन के भीतर चला गया है, पानी का लेवल ऊपर आएगा तो पानी की जो किल्लत भारत में होती है समाप्त हो जाएगी। और कई बार जो बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो बाढ़ जैसी स्थितियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। भाई जब एक गंगा का पानी 20 नदियों में बट जाएगा तो बाढ़ कैसे आएगी? ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ करके दे दें भारत को, पर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब इस नदियों में तो सरकार बड़े लेवल पे काम करे, अब मैं भी काम करूं बड़े लेवल पे तो फिर बहुत सारा पैसा खर्च होगा इसमें, जो इतना पैसा तो होता नहीं है। मैं तो आपके दिए हुए दान पर ही आश्रित हूँ। आप जो दान करते हैं उसी से मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूँ, पिताओं की सेवा करता हूँ, अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है, हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क शिक्षा, इतना तो मेरे बस का है तो वो तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे बस का है वो मैं कर रहा हूँ। पर सरकारों को चाहिए कि बहुत जल्दी गंगा से कम 100 नदियाँ जोड़ें। गंगा से कितनी नदियां जोड़ें? 100 नदियां जोड़ें छोटी छोटी, तो 100 की 100 नदियों को पानी मिलेगा। और विचार करो कि 100 नदियों में जब पानी होगा तो फिर फसल कितनी होगी? करोड़ों एकड़, लाखों करोड़ों एकड़ खेत सिंचित हो जाएंगे कि नहीं? और सुनो, ये जो पानी की दिक्कतें हैं, किसान लोग जबरदस्ती बोर करते हैं, होल करते हैं और पानी निकालते हैं। अरे भाई किसान भी क्या करे, पानी तो चाहिए ना, नदियां सूख गई तो पानी तो जमीन से निकलेगा। अरे भाई इसलिए जमीन से पानी ना निकालना पड़े, नदियों को ही उपयोग में लो। सूखी पड़ी हैं, किस काम की हैं? सरकार ने नहर बनवाई है, बढ़िया प्रोजेक्ट है नहरों का, पर नदियों को नदियों से जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है।
ये जो वेस्ट पानी, गर्मियों में करोड़ों लीटर पानी रोज जो गंगा का जाके समुद्र में मिलता है, इसे रोकना चाहिए। यमुना का पानी, यमुना से ही कम से कम 50, 70, 80 नदियां निकलनी चाहिए। नदियां हरी भरी होनी चाहिए। नर्मदा से बहुत सारी नदियां हरी भरी होनी चाहिए, सूख जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ा गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया काम किया है, नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया। क्षिप्रा नदी सूख जाती है, पानी नहीं होता, पर नर्मदा का पानी उसमें छोड़ दिया जाता है तो बढ़िया हरी भरी होती है, चारों तरफ किसान लाभ लेते हैं। अर्थात एक नदी में पानी आने से लाखों किसानों को लाभ होता है, लाखों किसानों का काम बनता है। सरकार ये छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है। 5 साल के अंदर मैं, यदि सरकार मुझे जिम्मेदारी दे, 5 साल के अंदर मैं इन सारे सब्जेक्टों में काम करके बंद करके इससे आगे की प्लानिंग चालू कर दूंगा। ये केवल 5 साल के हैं, पर देश की आजादी 70 साल की हो गई, अभी तक इन विषयों में कोई काम नहीं हुआ, किसी का ध्यान नहीं है। नदियां गंदी हैं, नदियां गंदी, इन्हें साफ करने का काम मैं 1 साल में, सरकार मुझे टेंडर दे तो मैं 1 साल में साफ कर दूं। 1 साल लगेगा मुझे काम करने में, ओनली 1 वर्ष। 1 साल में भारत की समस्त नदियां, एक नहीं समस्त नदियों को मैं साफ करने की ताकत रखता हूं। प्लान मेरे यहाँ खोपड़ी में है, पर है अब किसे दूं, कौन सुनता है। और ये डीएपी और जो किसान लोग यूरिया उपयोग करते हैं, यूरिया और डीएपी में तो मैं ताला लगवा दूं और अपने किसानों को भारत की शुद्ध खाद दूं, केंचुए वाली, ताकि फसल इससे भी ज्यादा, यूरिया और डीएपी कितनी फसल देगी, अरे दुगनी फसल होगी यदि केंचुए वाली खाद किसानों को मिलने लग जाए तो। केंचुआ जानते हैं ना, केंचुए वाली खाद यदि मिलने लग जाए तो किसान की फसल दोगुनी हो जाए और शुद्ध मिलेगा भारत में। पर कौन काम करेगा, हम तो चाहते हैं, पर अब कौन काम करे। लोग तो हमें समझते हैं कि महाराज जी केवल कथा सुनाना जानते हैं। अरे भाई, कथा तो सुनाते हैं आपको भगवान की, पर अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस पर भी विचार करते रहते हैं कि यदि ये हो जाता तो देश में ये अच्छा होता। इसलिए हमने 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। और आप विश्वास रखिएगा मेरे भारतवासियों, यदि ये शरीर में श्वास बची तो मैं वह काम भी करूंगा जो कह रहा हूं। कुछ नदियों को तो कुछ नदियों से जोड़ूंगा ही सही, नहीं तो बड़े बड़े तालाब जरूर बनवाऊंगा, ताकि कुछ पानी तो बचे। कुछ पानी तो हम जितना पिए हैं इस भारत माटी का, भारत भूमि का, उतना पानी बचाकर अपनी भारत माता को तो दें, ये तो ऋण अदा करें। अरे भाई, कुछ भारत माँ के बारे में सोच लो, पानी बचा लो, नदियों को साफ कर लो, पेड़ पौधे लगवा दो, बस बढ़िया है सब। भ्रष्टाचार कम कर लो थोड़ा सा। देखो भले आदमी जब कुछ अच्छा विचार करता है ना, तो विचार तो कर लेता है आदमी, अच्छे अच्छे सपने तो दिखा देता है, पर उन सपनों को साकार कराना बहुत कठिन है। हाँ या ना? अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए समाज में, अच्छी आवाजें लगाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। अरे हर अच्छा व्यक्ति चुप होके बैठ जाएगा तो कौन सोचेगा अपने भारत के बारे में, कौन आवाज लगाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठनी बहुत जरूरी है। हाँ, हम तो हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आएंगे। अभी हमारे जो कुछ उद्देश्य हैं हम पहले वो पूरे कर लें, फिर हम अपना बलिदान देश के लिए देंगे, चिंता ना कीजिए। हमारा ये शरीर, हमारी ये श्वास भारत भूमि के लिए होगी, बहुत कुछ करेंगे अपने भारत के लिए, चिंता ना करिए। हर क्षेत्र में ये दास अनिरुद्ध कार्य करके देगा भारतवासियों को। भारत चैन की नींद जब तक नहीं सोता, भ्रष्टाचार मुक्त जब तक नहीं होता, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हम बहुत कुछ लिए बैठे हैं, बहुत कुछ अच्छा सोचे बैठे हैं, पर हम एक एक से करना चाहते हैं। पहले एक काम पूरा कर लें, फिर दूसरा करें, दूसरा पूरा हो फिर तीसरा। एक साथ है सब साथ है, हम इस पर विश्वास एक एक करते चलें, है ना।
पहले हमारा काम है वृद्ध माओं की सेवा कर लें, वृद्ध माओं के लिए बड़ा स्थान हो जाए ताकि जितनी माएँ आए सबको रहने की व्यवस्था हो, कोई तो देश में आवाज लगाने वाला हो। भगवान की कथा सबको तारने वाली है, कथा सबको ही तारती है, कोई बचेगा नहीं। जिनके नाम से आप संकल्प से कथा सुनवाएंगे उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, भगवत की कृपा होगी। आज पुनः हम आपके मध्य भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा को लेकर आए हैं। राम कथा रामायण लिखी है श्री वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। दोनों में अंतर क्या है ना? यदि हम दोनों में अंतर कहें, हम दोनों में अंतर कहें तो इतना ही अंतर है, रामायण जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, और रामायण बहुत सारी हैं। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, महारामायण, राधे श्याम रामायण, भुसुंडी रामायण, बहुत प्रकार की रामायण है। रामायण का अर्थ क्या है? जो राम का घर हो, राम का अयन मतलब रामायण, जो राम का स्थान घर हो उसे रामायण कहते हैं। तो राम कहाँ है? बोले रामायण में। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण ही लिखी होती, रामचरितमानस लिखने का क्या तात्पर्य है? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने केवल इसलिए लिखी कि देखो राम का घर, हमारा जो मंदिर है वह राम का घर है। हमारे लिए जो हम जैसे मंदिर कहते हैं वह राम के लिए घर है। तो राम के घर में जाने के लिए शर्त है, मंदिर जाने की एक शर्त है, स्नान करके मंदिर जाइए, है ना? तो स्नान कहाँ करेंगे? बोले रामचरितमानस। मानस मतलब सरोवर, मानस का अर्थ होता है सरोवर। आप लोग कहते भी हम मान सरोवर, मानस मतलब सरोवर। तो रामचरित्र मानस, राम का, राम के प्रेम का जो सरोवर है वह रामचरितमानस है। पहले आप रामचरितमानस में स्नान कर लीजिए, फिर रामायण में प्रवेश करिए। भाई स्नान करेंगे तब तो प्रवेश होगा मंदिर में। तो भगवान तक पहुंचना हो तो रामचरितमानस के जल में, अर्थात रामचरितमानस के सरोवर में, अर्थात इस प्रेम के सरोवर में, भक्ति के सरोवर में, ज्ञान के सरोवर में और वैराग्य के सरोवर में आप डुबकी लगाएं, फिर भगवान तक पहुँचें। यह रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सुंदर सी रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में वर्णन है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में 1589 संवत में इनका जन्म हुआ। पिता आत्माराम दुबे थे, माता का नाम हुलसी था। बड़ा गोस्वामी जी जब जन्म लिए तो 32 दांत थे। जन्म लेने के कुछ दिन बाद माता मर गई, कुछ दिनों बाद पिताजी मर गए। अब गांव के लोगों को लगा यह बच्चा बड़ा अपशगुन है। अच्छा, भक्तमाल में हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि किसी रिश्तेदार ने, तुलसीदास जी छोटे से थे, माता पिता मर गए तो दया आई तो किसी रिश्तेदार ने रखा, तो संयोग से वो रिश्तेदार भी मर गया। अब सारे जग में बदनामी हो गई कि ये बच्चा ऐसा है कि जो रखता है मर जाता है। तो लिखा है भक्तमाल में कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे।
लोग भोजन भी नहीं देते थे इस चक्कर में कि कहीं इसे खिलाएंगे तो कहीं हम मर ना जाएं। गोस्वामी जी का बचपन में बड़ा बहिष्कार हुआ, बड़ा अपमान हुआ, बड़ा अनादर हुआ। अच्छा एक बात बताऊं, आप सोने को जितना तपाएंगे वो उतना चमकेगा। अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना कष्ट उठाता है ना, आज तक इतिहास गवाह है मेरी माँ, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचे हैं जिन्होंने जीवन में कष्ट उठाए हैं। जो सुख की हलवा रोटी पूड़ी खाए हैं वो क्या इतिहास बनाएंगे। हाँ, जो आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, इनसे इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तो काल कोठरी में बैठ के लोग लिखते हैं। जीवन में जो व्यक्ति जितना तपता है उतना चमकता है। इसीलिए हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना किया करते हैं आप लोगों से कि बच्चों को ज्यादा सुख सुविधा में मत डालिएगा, उन बच्चों को तपने दीजिएगा। जितना तपेंगे उतना मजबूत होंगे। आप जितनी तपस्या करेंगे, पसीना जितना बहाएंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उतने कामयाब होंगे। और जो व्यक्ति जितने सुख सुविधाओं में है वो उतना असफल है ना, उतना असफल है। इसीलिए जीवन में तपाना होता है। कई बार आप देखते हैं पिता ने बहुत नाम कमाया, पिता ने बहुत दौलत कमाई और बच्चे ने उस नाम को चला ना सका, बढ़ा ना सका। पिता ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, पिता ने बड़ा नाम कमाया और बच्चे ने उसको ना चला सका। क्यों? क्योंकि वो बेटा तप ना पाया, तपस्या ना कर पाया। उसके पिता ने तो मेहनत कर कर के काम किया, तप गया था, मजबूत हो गया था, और ये तो मजबूत हो ही नहीं पाया। भार उठाने के लिए ना ये कंधे मजबूत होने चाहिए। जितना आपका कंधा मजबूत होगा आप उतनी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे इससे। इसीलिए अपने बच्चों के कंधे मजबूत किया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल्यकाल से ही लोगों की दुत्कार सुन रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, अपमान और अनादर के बीच में जी रहे हैं। राम भक्तमाल में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर लोगों ने गांव से निकाल दिया। एक पेड़ की छांव में गोस्वामी जी रहने लगे तो वहां उनकी तपस्या, उनका प्रेम देखकर स्वयं माता सीता, माता लक्ष्मी एक सामान्य नारी का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन देने आती थी रोज। एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि इसे कोई भोजन दे रहा है तो गांव वाले लाठी लेकर खड़े हो गए। गांव वाले चाह रहे थे ये मर जाए, मर जाएगा तो कहीं ये ना मरे तो कहीं हमें ना मार डाले। लोगों को डर लग रहा था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से आगे चले गए। माता लक्ष्मी भी अब आना बंद कर दी, भोजन मिलना बंद हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी चल पड़े और चलते 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 उन्हें गुरु भगवान की सानिध्यता मिल गई, है ना। श्री नरहरिदास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री नरहरिदास जी। नरहरिदास जी की सानिध्यता मिली और नरहरिदास जी को भगवान ने सपने में कहा कि ये बालक आया है, जन्म से इसके 32 दांत हैं और जन्म लेते ही राम बोला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम बोला, इसे पढ़ाओ। तो श्री नरहरिदास जी ने वेद का, पुराणों का, व्याकरण का सब ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी राम बोला को सिखाया। राम बोला जब सब सीख गए, कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी की भी मृत्यु हो गई, गुरुजी भी चले गए। अब गुरुजी का भी सहारा नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जीवन में गुरुजनों का बड़ा महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी जब ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ना तो सबसे पहली वंदना गुरुजनों के चरणों में करते हैं। हमने आज पढ़ा कि श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है
उस ज्ञान के बदले हम दुनिया में हमारे पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिस दौलत को हम देकर गुरु के ज्ञान का कर्ज चुका सकें। जैसे कभी माता का कर्ज नहीं चुका। दुनिया में आप आज तक इस दुनिया में किसी ने इतना धन नहीं कमाया कि वो अपनी कमाई से माता का कर्ज चुका सके। आप कितनी भी दौलत कमा लो, सारी दुनिया के राजा बन जाओ, फिर भी आपकी दौलत गुरु का कर्ज चुकाने के लिए कम है, माता का कर्ज चुकाने के लिए कम है और पिता का कर्ज चुकाने के लिए कम है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, माता का, पिता का अपमान अनादर न कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर काशी आए, वहाँ विद्वानों के बीच में रहे और कुछ दिनों बाद उनका मन हुआ कि चलो हम गांव चलें। तो तुलसीदास जी पढ़ लिख कर विद्वान होकर अपने गांव चले गए। तो जब गांव गए उस समय तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी, बड़े विद्वान हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो एक दिन वहां पर अपने गांव राजापुर में जब गए ना, तो गांव वाले बड़ा सम्मान करने लगे। रे भैया, हमारे गांव का बच्चा बड़ा विद्वान हो गया, तो सम्मान करो। जो लोग खाना नहीं देते थे, अब तो उन्होंने एक तुलसीदास जी के लिए घर बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब दूर दूर से लोग आने लगे जानकारी लेने, नाम बढ़ गया, ख्याति बढ़ गई, गांव भी जगमग जगमग जलने लगा, अर्थात आनंद हो गया। तभी गांव वालों ने कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, अब तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। देखो उस जमाने में भी लोग वंश की बातें करते थे। जैसे लोग आज हैं ना, वैसे ही लोग तब भी थे। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, ज्यों का त्यों है सब। तब की सोच भी वैसी थी, आज की सोच भी वैसी ही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने कहा कि आप विवाह कर लो तो आपके बच्चा हो जाए और आपका वंश आगे चल जाए। गोस्वामी जी को भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो पास में एक विद्वान पंडित जी थे, उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह किया तो माता का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, तो पत्नी आई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है। अब प्यार करती है तो तुलसीदास जी को अच्छा लगता है, ये प्यार करती। प्यार मिला ना पहली बार, कभी बच्चे को प्यार मिला नहीं था, आज प्यार मिला। तो गोस्वामी जी उसके प्यार से बड़ा प्रभावित रहे और बस एक दिन घर से कहीं गए थे तुलसीदास जी, विद्युत गोष्ठी में गए होंगे कहीं, तभी उनका भैया आ गया और रत्नावली से बोला कि मायके में कोई इमरजेंसी काम है, आप चलो। तो रत्नावली ने कहा, पति तो है नहीं, कैसे चलें। तो पड़ोसियों को बता दिया कि बहुत इमरजेंसी है। तो अब उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं कि मोबाइल लगा दें, तो रत्नावली चल पड़ी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए, कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो पड़ोसियों ने कहा उसका भाई आया था आपकी पत्नी का, और कोई बहुत काम आ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो मायके चली गई। अब तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने भावुक हो गए कि वो रह ना सके और पत्नी के पीछे रत्नावली रत्नावली कहाँ हो, रत्नावली चल पड़े तुलसीदास जी। अच्छा, पानी गिर रहा था, बाढ़ आ गई थी, नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था। गोस्वामी जी को लगा नाव है। देखो पत्नी के प्रेम में इतना वो मोहित थे कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं और नाव मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। अच्छा, पत्नी जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में सांप जा रहा था, बरसात का समय था, सांप जा रहा था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ ली कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि इसको पकड़ के आ जाना। तो सांप को पकड़ पकड़ के गोस्वामी जी पत्नी के कमरे में चले गए और जब पत्नी के कमरे में गए, पत्नी को जगाया, रत्नावली देखो मैं आ गया। रत्नावली की आंख खुली, अरे आप यहाँ कैसे आए। बोले तुमने ही तो रस्सी डाली थी, झांक कर देखा तो सांप था। अरे मैं कल आ जाती
आप रात रुक नहीं सकते थे। क्या कहूं रत्नावली, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तब रत्नावली ने यूं कह दिया कि स्वामी जी, अपने पति से कह दिया। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रत्नावली ने कहा, भगवान ने कहवाया। रत्नावली ने कहा अपने पति से, स्वामी जी जितना प्यार मुझसे करते हैं इतना रघुनाथ जी से किया होता तो कल्याण हो गया होता। बस ये शब्द थे कि तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई कि बात सही कह रही है। मैं संसार के पीछे इतना परेशान हूँ, पागल हूँ, भोगों के पीछे पागल हूँ। मैं रघुनाथ जी से प्यार कर लेता तो सचमुच मेरा कल्याण हो जाता। मैं कहाँ संसार में उलझ रहा हूँ। तुलसीदास जी तुरंत उल्टे पांव वापस चले गए। अच्छा, तुलसीदास जी के जाने के बाद रत्नावली को बड़ी गिलानी हुई। रत्नावली को लगा राम राम, मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। और पत्नी तुलसीदास जी का चिंतन करते करते रत्नावली ने प्राण त्याग दिए। बड़ी पतिव्रता नारी थी वो, तो भगवान उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते थे तो बुलवा दिया। और रत्नावली ने प्राण त्याग दिए तुलसीदास जी के वियोग में। वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लौटकर राजापुर अपने गांव नहीं आए। भगवान का चिंतन करते करते सारे भारत का भ्रमण किया, सारी भाषाओं का नॉलेज लिया। अवधी भाषा में उन्होंने अयोध्या में जाकर, और अयोध्या में आज भी जहाँ कनक भवन जी बैठे हैं, जहाँ हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, वहाँ पीछे एक पंचवटी थी, मतलब 5 वृक्ष थे बड़े बड़े, वहाँ सुंदर सी छाया थी। वहाँ पर एक महात्मा जी रहा करते थे। उन महात्मा जी ने कहा कि तुलसीदास जी को सपना आया कि आप यहाँ पर जाओ। वहाँ वो महात्मा के पास गए तो महात्मा जी बोले, तुलसीदास मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अब आप यहाँ रहो और आप एक ग्रंथ लिखो जिसको आप चाह रहे हैं लिखना। उस अयोध्या की पावन धरा पर बैठकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पवित्र से रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को लिखना आरंभ किया। और वही महाग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी रोज भगवान की कथा सुनाया करते थे। और एक दिन उनकी कथा हनुमान जी सुनने आते थे। वो शौच का पानी बचता था तो एक बेर के जड़ में डालते थे। एक प्रेत प्रसन्न हो गया, बोले तुलसीदास जी आपने हमें पानी बहुत पिलाया है, चाहते क्या हो? तुलसीदास जी कहते हैं बस एक ही चाहत है, बस राम का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए जो भक्तों की सच्ची भावनाएं होती हैं ना, भक्त तो भगवान के सिवा कुछ चाहता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा मैं सिर्फ राम का दर्शन करना चाहता हूँ, बस मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा मैं तो राम का दर्शन नहीं करा सकता, पर ये रास्ता जरूर बताता हूँ कि जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक सांवला सा आदमी आकर बैठता है, वो हनुमान जी हैं, आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको जरूर राम जी का दर्शन करा देंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अब राम कथा जब सुनाए तो उनकी द्वारा कही कथा सुनने लोग आते थे। अच्छा हनुमान जी भी आते थे, तो हनुमान वो जान गए तुलसीदास जी की ये हनुमान जी हैं। अब जब सारे श्रोता गए तो हनुमान जी भी जाने लगे, तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे राम का दर्शन कराएं, आप मत छिपिए, मैं पहचान गया आप हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा भैया मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, कथा आप बड़ी अच्छी सुनाते हैं सो मैं आता हूँ। ना ना आप तो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, छोड़ा नहीं। तब हनुमान जी को मजबूरी में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। और हनुमान जी से यही चाहा तुलसीदास जी ने कि हे हनुमान जी आपने तो कई बार राम का दर्शन किया है, मुझ जैसे अधम को भी राम का दर्शन करा दीजिए। जब दर्शन की चाहत रखी तो हनुमान जी ने कहा आपको हम दर्शन कराएंगे। ये घटना चित्रकूट की है ना। तो वहां पर चित्रकूट के घाट में चंदन घिस रहे थे और रोज तुलसीदास जी चंदन का दान करते थे सबको। देखो चंदन दान, चंदन लगाते थे सबको।
आज जब चंदन लगाने लगे तो स्वयं राम जी इनसे चंदन लगवाने, इतना प्रेम से चंदन लगाते, इतना प्रेम से भजन करते कि स्वयं राम लक्ष्मण आते। और जब राम लक्ष्मण आ गए तो तुलसीदास जी अपनी मस्ती में चंदन लगा रहे थे, उन्होंने तो पहचाना नहीं। तब हनुमान जी ने दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने ये बात कही, उन्हें स्मरण आ गया कि मैं तो राम के दर्शन के लिए खड़ा हूँ। और राम लक्ष्मण जब चंदन लगवाए, तुलसीदास जी जाग गए भाव से और उन्होंने देखा भगवान को, चरणों में गिर पड़े। हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी के चरणों को प्रत्यक्ष दर्शन भगवान राम का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया। ऐसे महान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ तैयार करके दिया, जिन्होंने अनेक बार भगवान श्री राम का दर्शन किया। जब रामायण रामचरितमानस पूरी तैयार हो गई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई इसको आपने हिंदी में क्यों लिखी। उस जमाने में सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया विद्वानों ने कि आपने रामचरितमानस लिखी है और आपने हिंदी में लिखी है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर के पास और विद्वानों ने भी संस्कृत में अपने ग्रंथ लिख डाले इसके कंपटीशन में, और सारे ग्रंथों को ले जाकर वहां पर काशी विश्वनाथ जी के पास रख दिया गया। और वहां शंकर जी से कहा गया कि जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा सुबह, उसी को मान्यता दी जाएगी। दरवाजा लगा दिया गया, पहरेदारी लगा दी गई, ताला बंद कर दिया गया। शंकर जी के आसपास सारे ग्रंथ जमा दिए गए। और जब सुबह हुई, सबने दरवाजा खोला और देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी थी और शंकर जी के सिग्नेचर थे। शंकर जी ने लिख दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा, उस जमाने में हिंदी लुप्त हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस जमाने में रामचरितमानस लिखी, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था भारत में, और हिंदी उर्दू का प्रचलन ज्यादा हो गया था। लगभग हिंदी विलुप्त होने की स्थिति पर थी। पर रामचरितमानस को अवधी भाषा में हिंदी में लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल राम का ही नहीं अपितु भाषा की भी रक्षा की है। तुलसीदास जी ने काव्य की रामचरितमानस, राम की तो महिमा सब तक पहुंचाई ही है, राम को तो सब तक पहुंचाया ही है, पर जो विलुप्त होने की स्थिति में भाषा थी हमारी हिंदी, उसे भी एक संजीवनी मिल गई रामचरितमानस के द्वारा। इसीलिए रामचरितमानस जो श्रवण कर लेता है, निश्चित वह भगवान का प्रिय हो जाता है, प्रेमी बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ को शुरुआत कहाँ से करते हैं? वा शब्द से। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों को, अर्थ समूह, रसों को, छंदों को, और अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अक्षरों को भी प्रणाम किया, शब्दों को भी प्रणाम किया। और रामचरितमानस में ये सब कुछ है। गणेश जी की वंदना कर रहे हैं सर्वप्रथम, वंदे वाणी विनायको। गणेश जी को प्रणाम इसीलिए किया जाता है प्रथम में, ताकि कोई विघ्न ना हो। विघ्न विनाशक कहते हैं गणेश जी को। इसीलिए गणेश जी की पूजा
हम सभी सर्वप्रथम करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विघ्न को आने नहीं देते। अक्षरों की, अर्थ समूहों की, रसों की, छंदों की, सबकी वंदना, गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। फिर भवानी शंकरो वंदे, माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि यह श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। शंकर जी कौन है? विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शंकर है, मां पार्वती है। इसीलिए ऐसी भवानी शंकरो, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। विश्वास सीखना है, विश्वास प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की शरण में जाएं। फिर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, भगवान शंकर स्वरूप गुरु को गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। गुरु जी के चरणों में पावन नमन, कोटि कोटि वंदन। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के गुण समूह रूपी वन को, वन में विहार करने वाले श्री सीताराम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी। कवीश्वर मतलब कवियों में श्रेष्ठ कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी। अच्छा, जब रामायण का ग्रंथ तैयार वाल्मीकि जी ने किया, उसी समय हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, पत्थरों में लिखी थी। तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जरा हमारी रामायण पढ़कर देखें। हनुमान जी ने पढ़ा, अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा जरा हमारी भी पढ़ो। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि जी पढ़ के रोने लगे। बोले आपने इतना बढ़िया लिखा है, हमारे ग्रंथ को तो कोई पूछेगा नहीं। हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। बोले क्या? बोले आप अपने ग्रंथ को समुद्र में फेंक दीजिए, डाल दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को, इतना बढ़िया लिखा था हनुमान जी ने, क्योंकि वो तो साथ में थे राम जी के। तो फिर वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ सब तक पहुंचा और हनुमान जी की वही इच्छा रह गई। तो हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाया। हनुमान जी ने जो अपना ग्रंथ फेंक दिया, समुद्र में विसर्जित कर दिया, हनुमान जी के द्वारा ही फिर यह रामचरितमानस हनुमान जी अपने भाव देते गए और तुलसीदास जी वो भाव प्रकट करते गए। तो ये वही रामचरितमानस है जो हनुमान जी ने लिखी थी। रचि महेश निज मानस राखा, ये वही है जिसे भगवान शंकर ने रच लिया था और मन में रखा था, समय आने पर उसे प्रकाशित कर दिया। ऐसी माता सीता को, भगवान राम को, जो सबकी शक्ति है, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी माता शक्ति जो सब ब्रह्मा काम करते हैं तो सीता माँ की शक्ति से, माँ सीता शक्ति स्वरूपा है। हम सब जो भी काम करते हैं शक्ति के बिना नहीं होता। गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। नाना पुराण निगमागम
सम्मतम यत्, सारे पुराणों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है। और किस लिए लिखा है? स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए लिखा है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।